औरंगजेब क्यों हीरो है आपके लिए? संभल को लेकर आपके नेता सबसे ज्यादा उबलते हैं। अरे वो कैसा लेंगे, संविधान है ना। संविधान ने ही कल कहा है, कोर्ट ने कहा है डिस्प्यूटेड मस्जिद कहलाएगी। चलेगा। ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। वारिस भाई ये दिखाएं कि कौन से डॉक्यूमेंट में एएसआई ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। बीच में नहीं हो गई। आप गलती से भी मत बोलिए ये नारा, फिर आपको पता है ना पिछली बार क्या करना पड़ा था। जेएसआर बोलते हैं, गलती से बोल गए। फिर हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चिरापल्ली का मंदिर 1547 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम अपने आप खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो सीधे कॉन्ट्रडिक्शन में। बोलो हाँ या ना। जय श्री राम मित्रों। रमजान के महीने में जब मस्जिदों के ऊपर से सरकार ने लाउड स्पीकर को हटाया तो इस पर बहुत ही भयंकर डिबेट हो गया। इस डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने ऐसे तर्क वाले जवाब दिए जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था, और इस पर विष्णु जैन जी ने अपने कानून के हिसाब से जिसको समझाया उसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। तो क्या मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाना सही है या गलत है, और इसके बचाव में AIMIM का नेता और सपा का नेता ने क्या बोला, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आइए इस डिबेट को, बल्कि दंगल शो को हमारे साथ पूरा देखते हैं, और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। औरंगजेब क्यों हीरो है आपके लिए? आपके लिए छत्रपति, आप भी तो महाराष्ट्र से ही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज क्यों नहीं है? आपके लिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, ये लोग क्यों नहीं है? ये सवाल है लोगों का, इस पर कुछ तो जवाब दीजिए। अंजना जी, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो नेता, उनके बीच में बुरा कुश्ती सांगा मलबारी का गेम चल रहा है। ये अभी से नहीं, विधानसभा के चुनाव से देख रहे हैं। और इतना ही, महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा थे समाजवादी पार्टी, तो उनके सहयोगी दल के जो नेता आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी को मदद की, पूरी तरह बीजेपी की बी टीम का काम किया। ये उनका रिकॉर्ड के ऊपर है। अभी भी देखिए क्या क्या बजट का सेशन, इनको पता था इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो एक लैंग्वेज यूज करता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छी खूबी है। ऐसी नायाब थ्योरी लेकर आते हैं ना, ऐसी नायाब थ्योरी लेकर आते हैं जिसको जनता भी सुनेगी कि क्या बोल रहे हैं। अरे सुनिए तो सर, मतलब अपने सस्पेंशन के लिए इंतजाम बिछा रहे थे अबू आजमी, अपने सस्पेंशन के लिए। और आपके नेता जाते हैं औरंगजेब की मजार पर, तब आप बी टीम नहीं बनते, और उन्होंने औरंगजेब पर कुछ बोल दिया तो वो बी टीम बन गए। जिस अखिलेश यादव ने यूपी में नाक में दम किया बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, उनको आप बी टीम कहने चले, मतलब कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं। सूप दूसरे चलनी को मैं नहीं बोल रहा, उनके सहयोगी दल बोल रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो हमारा है वो हम लेंगे। महाराष्ट्र के अंदर संभल को लेकर आपके नेता सबसे ज्यादा उबलते हैं। अरे वो कैसा लेंगे, संविधान है ना। संविधान ने ही कल कहा है, कोर्ट ने कहा है डिस्प्यूटेड मस्जिद कहलाएगी, जैसे अयोध्या में कहलाई थी डिस्प्यूटेड, विवादित ढांचा। ये कोर्ट ने कहा वो एरा में लेके जा रहे हैं। अरे अंजना जी, ये बीजेपी RSS सब बाबरी एरा में लेके जाना चाह रहे हैं पूरे देश को, वही नफरत के अंदर। जबकि ASI तो बोल चुका है कि वो जमा मस्जिद है रिकॉर्ड के ऊपर, तो फिर किस तरह से बोलेंगे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और डिस्प्यूट साइट है? इसलिए बता रहे ना, बाबरी का जो हो रहा है सेम टू सेम लाइन पे लोग चल रहे हैं। तो फिर मैं चाहूंगा अंजना जी आपके माध्यम से बोलना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को बनाया है ना, लोकसभा राज्यसभा में पूरे चर्चा के बाद, उसको फाड़ के एक डब्बे में डाल दो कचरे के, बता दो कुछ फायदा नहीं है। कानून कायदे का हम नहीं पालन करते, संविधान का नहीं पालन करते। वारिस भाई ने फैक्चुअली दो बातें गलत बोली। अरे बोलने आए हैं, ड्रामा करने थोड़ी। हाँ सुनिए, यहाँ पे वारिस भाई ने फैक्चुअली दो बातें गलत बोली। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि ASI ने उसको जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। मैं अंजना जी ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। वारिस भाई ये दिखाएं कि कौन से डॉक्यूमेंट में ASI ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। दूसरी बात, इन्होंने फैक्चुअली गलत क्या बोली कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। या तो ये पेपर नहीं पढ़ते हैं या तो न्यूज नहीं देखते हैं, मुझे नहीं पता भैया क्या कर रहे हैं। आप बताइए अंजना जी, मैं स्वयं जो जुडिशियल कमेटी वहां पे बनी हुई है उसके सामने बयान दे के आया हूँ। 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनी हुई है, ऑनरेबल जस्टिस अरोड़ा साहब की, जो उसको हेड कर रहे हैं और बराबर इंक्वायरी कर रही है। और वारिस भाई नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। वारिस भाई नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि ASI ने इसको घोषित कर दिया है। आप कुछ भी बोल सकते हो वारिस भाई, आप वरिष्ठ है, सीनियर है, पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा फैक्ट चेक थोड़ा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंसिटिव विषय। अब अंजना जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, फैक्ट बात मैं बता रहा हूँ। क्या इंक्वायरी के चले 4 दिन जो जाने चले गए, उसको आपने सैकड़ों मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दिया, काफी मुसलमान महिलाओं को उतार के आपने जेलों में बंद कर दिया, ठूस दिया। क्या इंक्वायरी किया? इस पे आप भी वहाँ थे और जो स्लोगन लगा रहे थे जय श्री राम के, बीच में नहीं हो गई। आप गलती से भी मत बोलिए ये नारा, फिर आपको पता है ना पिछली बार क्या करना पड़ा था। JSR बोलते हैं, गलती से बोल गए। फिर
अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है, मंदिर की स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक वो मंदिर की रहती है। आप अगर वहां पे जबरन किसी मंदिर में घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो तो उससे मंदिर का कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होता है। और अंजना जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत दुख दर्द हो रहा है डिस्प्यूटेड कहने से। जब ज्ञान व्यापी में हमारा वहां पे शिवलिंग मिला था तो शिवलिंग को फाउंटेन कहा जा रहा था। अंजना जी, इसी उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, मुलायम सिंह यादव जी, 1993 में। और इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, जबकि मुलायम सिंह जी तो बाबरी मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम में तो मुस्लिम ही मस्जिद तामील कर सकता है। और मुलायम सिंह जी चाहे जितनी मुस्लिम परस्ती कर ले, इस्लाम के हिसाब से वो काफिर थे, काफिरों को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। तो मजहब का भी मजाक उड़ाया था और संविधान का भी मजाक उड़ाया था। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। तो मेरे विचार से जो लोग ये प्रश्न करते हैं, और अभी विष्णु जैन ने बहुत अच्छे ढंग से बात कही, मैं 2 फैक्ट और बता देना चाहता हूं जो अभी वारिस पठान ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वारिस भाई ये बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से किसी भी वर्शिप प्लेस की पोजीशन नहीं चेंज हो सकती विद एन एक्सेप्शन ऑफ राम मंदिर। तो 15 अगस्त 47 को वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपका क्लेम खत्म, आपको मान लेना चाहिए। आइए नंबर 2, काशी विश्वनाथ में तहखाने में 1993 तक पूजा होती थी, मुलायम सिंह की सरकार ने रोकी। एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 15 अगस्त 47 को वहां जिसको आप ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं वहां पूजा होती थी, खत्म। तीसरा एग्जाम्पल, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर की गांव को जो 1500 साल पुराना है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है, तो वो मंदिर 15 अगस्त 47 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम खत्म। मानना चाहिए कि नहीं? ये क्यों नहीं मानते उसको प्लेसेस ऑफ? ना 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 ना, ये प्रॉब्लम जानते हैं क्या है अंजना जी? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या वक्फ एक्ट हो, इनको एक ही दिशा में प्रयोग करना है। और मामला A टीम और B टीम का नहीं है, ये मामला M टीम का है। क्या बात है? क्योंकि सबको M टीम बनना है, कांग्रेस को M टीम बनना है, सपा को M टीम बनना है, और इनकी पार्टी के नाम में तो 2 बार M है, ये तो डबल M टीम बने हुए। अरे मैं संविधान से ही पूछ रहा हूं मेरे भाई, तिरुचिरापल्ली का मंदिर 15 अगस्त 47 को मंदिर था, तो वक्फ बोर्ड का क्लेम अपने आप खारिज हो जाना चाहिए, क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सीधे कॉन्ट्रडिक्शन में। बोलो हाँ या ना? अच्छा सुनिए, रूम के ऊपर जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो 1966 में हुआ, तो 15 अगस्त 47 का स्टेटस बहाल होना चाहिए कि नहीं? बोलो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से हाँ या ना? मत पड़ोसी लोगों के सामने ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 है। अरे कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सब जुटाई से है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, प्राइमा फसाई जिस एक्ट को आप कोर्ट करके इंटरवेंशन के खिलाफ बोलते हैं, वही एक्ट कहता है कि ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नहीं होगा। किसानों की आय की बात कहते हैं तो MSP जो उस समय दी जाती थी उससे आज की डेट में MSP 2 गुनी है। मैं कहता हूं हाँ। भारत की ग्रोथ रेट इस समय दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं कहता हूं हाँ। जहां तक रोजगार सृजन करने की बात है तो 2014 में, सुन लीजिए अच्छी तरह सुनिए सर, 11 करोड़ PPF अकाउंट थे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी जिसमें कर्मचारी भी डालता, और अब वो 25 करोड़ थे, यानी 14 करोड़ जुटे। हाँ, अब आपने कहा आतंकवाद की कमर टूट गई, तो जब आपकी सरकार थी तब दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी, पटना, गया, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद अदालतों में धमाके सब जगह होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, आज कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो वो कमर टूटी हुई सबको दिखाई पड़ रही है, बस आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। आपकी सरकार तो वो थी जिसने 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जिले में धमाके करने वालों से केस विड्रॉ करने की कोशिश किया था। बोलिए हाँ हाँ।